जय हिंद दोस्तों दुनिया के कई देशों को मानवाधिकार के नाम पर बर्बाद करने वाला अमेरिका इन दोनों पूरी दुनिया में उसका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से इजराइल के हर गैर कानूनी कार्यों का समर्थन करता है, उससे उसकी शाख पूरी दुनिया में गिरते जा रही है। उससे उसके ही दोस्त दूर होते जा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार 10 सप्ताह से अधिक समय पहले इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू करने के बाद से कम 20,000 लोग मारे गए हैं। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने बुधवार को कहा कि मारे गए लोगों में कम से कम 8,000 बच्चे और 6,200 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की क्रूरता का कोई हद नहीं, जहां महिलाओं और बच्चों पर किसी तरह की कोई रहम इजराइल के द्वारा नहीं खाई गई। वहीं गंभीर मील का पत्थर तब पारित हुआ जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वीटो से बचने के लिए गाजा के लिए मानवीय सहायता को बढ़ावा देने की बोली पर एक महत्वपूर्ण वोट को तीसरी बार स्थगित कर दिया, जो परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से अपने सहयोगी इजराइल को बचाता है। 1 दिसंबर को 7 दिवसीय संघर्ष विराम टूटने के बाद से युद्ध और अधिक गहन चरण में प्रवेश कर गया है, जहां जमीनी लड़ाई पहले क्षेत्र के उत्तरी आधे हिस्से तक सीमित थी, अब इसकी लंबाई में फैल गई है। लगातार बढ़ती हताहतों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि संघर्ष आगे बढ़ेगा और इससे कम तीव्रता के चरण में ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम कम संख्या में बलों के साथ अधिक लक्षित अभियानों में बदलाव देखने की उम्मीद करते हैं और देखना चाहते हैं कि जो वास्तव में हमास के नेतृत्व, सुरंग नेटवर्क और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों से निपटने पर केंद्रित है। और जैसे ही ऐसा होता है, मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि नागरिकों को होने वाला नुकसान भी काफी कम हो गया है। एनक्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को पूरे गाजा में हवाई हमले जारी रहे। उत्तरी गाजा में जमालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमलों में कम से कम 46 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में, जहां दिसंबर की शुरुआत से ही इजराइल के निरंतर हमले के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हवाई हमले में अल जजीरा के द्वारा लाइव रिपोर्टिंग में बताया गया कि अस्पताल के पास एक इमारत पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। और हम आपको यहाँ बता दें कि अल जजीरा एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरी तरह से स्पष्ट और न्यूट्रल होकर के इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को पूरी दिखा रहा है। अल जजीरा के ही तारिक अबू अज़ैम ने रिपोर्ट में कहा है कि अधिक हवाई हमले किए गए हैं उन क्षेत्रों में इजरायली सैन्य अभियानों के विस्तार के कारण अधिक पीड़ित मारे गए हैं, जिन्हें सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा था, जहां से अधिकांश गाजावासियों को भागने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि हवाई हमला बहुत घनी आबादी वाले इलाकों में हुआ है। यह एक चमत्कार है कि इतनी संख्या में अधिक लोग मारे गए हैं। बता दें कि राजनयिकों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी को सहायता बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र से वहां मानवीय सहायता वितरण की निगरानी करने के लिए कहने पर मतदान में देरी की है। राजनयिकों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के दूत लाना नुसेबा के अनुसार मतदान गुरुवार को होगा। नुसेबी, जिनके देश ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि हर कोई एक ऐसा प्रस्ताव देखना चाहता है कि जिसका प्रभाव हो और जो जमीन पर लागू किया जा सके, और इसे कैसे संभव बनाया जाए, इस पर कुछ चर्चा चल रही है। इस पाठ का उद्देश्य गाजा के 2.3 मिलियन लोगों को सभी मानवीय सहायता वितरण पर इजराइल के नियंत्रण को कम करना है। कथित तौर पर प्रारंभिक पाठ को अमेरिका के एक और वीटो से बचने के लिए गाजा में लड़ाई को समाप्त करने के लिए कॉल को नरम करने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संकल्प ऐसा कुछ भी नहीं करता है जो वास्तव में मानवीय सहायता के वितरण को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे और अधिक जटिल बना सकता है, और इसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है।
ब्लिंकन ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। वर्तमान में इजराइल मिस्र से रफा क्रॉसिंग और इजराइल नियंत्रण करेब अबू स्लेम क्रॉसिंग, जिसे हिब्रू में केरम सालों के रूप में जाना जाता है, माध्यम से गाजा में सीमित मानवीय सहायता और ईंधन वितरण की निगरानी करता है। बुधवार को प्राथमिक चिकित्सा काफिला 750 मीट्रिक टन भोजन के साथ जॉर्डन से सीधे गाजा में प्रवेश किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि गाजा की आधी आबादी भूख से मर रही है और 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से आवश्यक भोजन का केवल 10% ही गाजा में पहुंचा है। अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि इससे केवल हमास को फायदा होगा, इसके बजाय वॉशिंगटन नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ाई रोकने और हमास द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की रिहाई की अनुमति देने का समर्थन करता है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिल करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका की जो शाख है पूरी दुनिया में खत्म होती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी नुकसान होगा और हाँ, चाइना और रशिया को एक बोलने का मौका मिल जाएगा कि जब इजराइल की क्रूरता पर अमेरिका टस से मस नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी क्रूरता को और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से साजो सामान दे रहा था कि इजराइल जितना चाहे उतना फिलिस्तीनियों का नरसंहार करे, उससे भी चाइना और रशिया को एक मदद मिलेगी। अगर अमेरिका इसके बाद चाइना के द्वारा जिस तरह से हांगकांग में मानवीय क्रूरता की जाती है उस पर अगर कोई सवाल करेगा तो चाइना तुरंत उसको फिलिस्तीन और इजराइल का चेहरा दिखा देगा। इससे अमेरिका अब उन मानवाधिकार के मामलों पर खुलकर नहीं बोल सकता जिन पर वो अक्सर बोलता रहा है, जिनके मामलों को लेकर वो प्रमुखता से यूएन और बड़े बड़े संस्थाओं में रखता रहा है। ऐसे ही खबरें देखने और जानने के लिए साशफान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।